गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बात की थी डाइसैकेराइड की। आज अपन बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। और जैसे नाम से पता पड़ रहा है, पॉली बोले तो बहुत। मोनोसैकेराइड शर्कराओं के ऐसे बहुलकों को पॉलीसैकेराइड कहा जाता है जिनके अणुभार अत्यधिक होते हैं, स्वादहीन होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन शुगर। क्लियर। आगे देखिए, प्रकृति में वनस्पति तथा जीवों में ये पॉलीसैकेराइड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नामक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इन्युलिन जो होता है वो स्टार्च, सेलुलोज आदि पॉलीसैकेराइड, इन्युलिन, स्टार्च, सेलुलोज आदि पॉलीसैकेराइड वनस्पतियों में पाए जाते हैं। वनस्पतियों में ये पॉलीसैकेराइड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे हरे वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके पॉलीसैकेराइडों का संश्लेषण करते हैं। पॉलीसैकेराइड वनस्पति तथा जीव जंतुओं के शरीर में एक प्रकार से भोजन के भंडार गृह के रूप में कार्य करते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च के बारे में। ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 का N और ये बहुलक होता है अल्फा ग्लूकोज का। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। पौधों में ऊर्जा के प्रमुख भंडार गृह के रूप में कार्य करता है। चावल और आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं, जौ, मक्का, मूंगफली में भी स्टार्च होता है। आयोडीन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होता है आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका रंग कैसा होता है? गहरा बैंगनी। ध्यान में रखेंगे। और इसी गुण के आधार पर इसको आयोडोमिति व आयोडोमिति अनुमापन में सूचक के रूप में काम में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब देखिए, स्टार्च के दो भाग होते हैं। इस स्टार्च के दो भाग होते हैं। एक होता है अल्फा एमाइलोज और एक कौन सा वाला होता है? बीटा भाग या बीटा एमाइलोज, या इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखेंगे दोनों नाम, एमाइलोपेक्टिन। तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं ए भाग। इस वाले भाग का नाम है ए भाग या अल्फा अमाइलेज। ये है बी भाग या इसको बोलते हैं बीटा अमाइलोज या इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये जो अल्फा अमाइलेज होता है ये 10 से 20% तक बनाता है स्टार्च का, जबकि ये बनाता है 80 से 90। क्लियर। अब आगे देखिए, ये अल्फा जो ग्लूकोज होते हैं उनकी इकाइयों का लीनियर पॉलीमर होता है, रेखीय बहुलक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जो अपना बीटा अमाइलेज है ये कैसा होता है? ब्रांच्ड। ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज लीनियर पॉलीमर होता है, ये अल्फा ग्लूकोज का होता है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज का लीनियर नहीं होता। कैसा होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। यहाँ पे देखिए, जो लिंकेज होती है वो होती है 1,4 लिंकेज और यहाँ पे 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,4 और 1,6 लिंकेज भी होती है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे वो 1 और 4 के बीच में C1 और C4, और यहाँ पे 1,4 के साथ साथ में 1 और 6 के साथ में भी बनेंगे। क्लियर। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज जो होता है इसका पॉलीमर होता है। इसके मेनली दो भाग होते हैं, अल्फा अमाइलोज और बीटा अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन। ए भाग के नाम से जाना जाता है, बी भाग के नाम से जाना जाता है। ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है, जबकि ये 80 से 90% भाग बनाता है। ये अल्फा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि ये अल्फा ग्लूकोज का ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अब मैं इनके आपको लिंकेज और बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पीछे बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ए भाग की, या मैं बोलूँ अल्फा स्टार्च की। क्लियर। अल्फा अमाइलोज, देखिए अपन ने कहा 1 और 4, और अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हावर्थ जो सूत्र है वो सब बच्चों को पता है। OH एंड क्या है? H OH OH H
HOH CH2OH एंड H। क्लियर, ये मैंने बना दिया और ऐसे ही मैं इधर और बना लेती हूँ। देखिए ये हो गया HOH HOH OH H HOH और CH2OH एंड H। देखिए अभी अपन बोलो किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं अल्फा अमाइलेज की। क्लियर, और अपन ने कहा था यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, और ये भी बोलो कौन है, अल्फा ग्लूकोज। इसका लीनियर पॉलीमर होता है ये। और देखिए ये इसका 1 नंबर कार्बन है और यहाँ से देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 और 1 और 4 कार्बन के बीच में बोलो यहाँ पे क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर, तो ये तो मेरा बोलो कौन बन गया, अल्फा अमाइलेज। और अब देखिए ये जो अल्फा अमाइलेज मेरा बन गया, अब मैं बात कर लेती हूँ बीटा अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन की। क्लियर, तो देखिए वन 4 एंड 1 6 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं इसी में नीचे आपको कहीं पे दिखा देती हूँ 1 6 वाली जो लिंकेज होगी। देखिए मैं नंबरिंग कर देती हूँ 4, यहाँ पे कर देती हूँ चलो 1 2 3 4 5 एंड ये कौन सा वाला कार्बन हो गया मेरा, 6 नंबर का कार्बन। और यहाँ पे बोलो मैंने क्या लगा रखा है, CH2OH। ठीक है, और जब कोई अल्फा यूनिट आएगी, देखिए आप लोग, जब कोई अल्फा यूनिट आएगी तो उसका जो नंबर 1 कार्बन होगा उसके OH और यहाँ पे CH2OH के बीच में क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी तो यहाँ से CH2 और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर, तो ये जो अनदर जो अपनी अल्फा ग्लूकोज की इकाई होगी उसके 1 कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या बनेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या हो जाएगा, 1 6 लिंकेज। क्लियर, चलो अब मैं बात कर लेती हूँ किसकी, सेल्यूलोज की। देखिए सेल्यूलोज भी स्टार्च के भांति ग्लूकोज का ही बहुलक होता है। C6H10O5N ग्लूकोज का ही बहुलक है, लेकिन स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयां परस्पर ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि ग्लूकोज इकाइयों के मध्य, अब देखो अपन ने पढ़ा था कि जो अपना स्टार्च था वहां पे तो इकाइयां अल्फा थी और सेलुलोज में कौन सी वाली इकाइयां होती हैं, बीटा। ये वाली बात आप लोग ध्यान में रख लेंगे। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। पादपों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है। लकड़ी में लिग्निन के साथ में पाया जाता है और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, रुई, कॉटन, जो एक प्रकार से शुद्ध सेलुलोज होती है। श्वेत ठोस होता है, जल में विलयशील नहीं है। इसका अणुभार 20,000 से लेकर 50,000 तक होता है, जिसमें 5,000 से 10,000 तक ग्लूकोज की इकाइयां एक असाखित श्रृंखला में बंधी हुई होती हैं। सेलुलोज के एसिटो अपघटन करवाने पर सेलोबायोज ओक्टा एसिटेट बनता है। क्लियर, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि सेलुलोज में सेलोबायोस इकाइयां होती हैं, सेलोबायोस इकाइयां होती हैं, अर्थात ग्लूकोज इकाइयां पाइरुवेट संरचनाओं में होती हैं और ग्लूकोज की 2 इकाइयों के बीच में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो जो अपन ने स्टार्च का बनाया था वो अपन ने बनाया था अल्फा वाली इकाइयां। अब आपको बीटा वाली इकाइयों को लेके सेलुलोज का हार्वर्ड सूत्र बनाना है। यह आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। थैंक यू।